वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी अहमियत और सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास आज से पहर 3 बजे तलब किया गया है। वजीर आजम कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी ब्रीफिंग, शोहदा की तस्वीर, यादगार तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाने पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मादिर वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़यात पर ऑफिशियली एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल है, जो हो रहा है, कौन आइन पर अमल कराएगा। लोग गेट फलांग रहे हैं, विफाकी हुकूमत मदद कर रही है। PTI कहना था कि हम सिर्फ आइन और इस पर अमल चाहते हैं, हुकूमत इस पर अमल नहीं चाहती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आपको चाहिए कि मुज़ाकरात के अमल को दोबारा देखें। हमें सियासत के बारे में नहीं मालूम और ना जानना चाहते हैं। वफाक, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहकर अपने फराइज अंजाम दें। मौलाना फजलुर रहमान का धरने की शुरुकत से खिताब। कहा, आज इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगी हुई है। इस्लामाबाद में अदल इंसाफ का मेयार है। अब फैसला सामने वाली बिल्डिंग के कुछ लोग नहीं, पाकिस्तानी अवाम करेंगे। हम अदलिया का एहतराम करने पर यकीन रखते हैं और अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की ए टीम्स मशीन करार दे दिया। कहा, हर कंपनी में एक मुलाजिम होता है जो कंपनी का दिफा करता है और सईद गनी वही मुलाजिम है जो पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहे हैं। मर्दमशुमारी को नहीं मानते, मर्दमशुमारी में तौसी की जाए। जाल साजी की गई तो अदालत जाएंगे कि इलेक्ट्रिक, नेपरा और हुकूमत का इत्तिहाद शैतानी है। इख्तिदार में शामिल सियासी जमातों को कोई गर्ज नहीं कि अवाम किस हाल में है। चीफ जस्टिस से पूछती हूँ, अवाम का समंदर देखकर खुशी हो। मरियम नवाज की चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद। कहा, इस इमारत से मजलूम को इंसाफ मिलना था, जमहूरियत को मजबूत होना था। इस इमारत को आपने इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की। फितना और इंतशार फैलाने वालों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदलिया की थी। अभी तो कानून बना नहीं और तुम इस बिल पर सांप बनकर बैठ गए। हर मार्शल लॉ पर ठप्पा इस इमारत से लगाया गया। हमने इस मुल्क और जमहूरियत की खातिर बेनजीर भुट्टो की लाश उठाई। बीबी की शहादत के बाद भी आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या आज इस ऐवान में बैठे होते। इमरान खान नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहे थे। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए एक खातून को वजीर आजम हाउस में कैद रखा गया। फरियाद तालपुर को चांद रात को जबरदस्ती अस्पताल से जेल भिजवाया गया था। अदलिया में बैठे कुछ लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं कर रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अदलिया पर तनकीद। कहा, मुलजिम को विश यू गुड लक कहा गया। जज इंसाफ देने बैठे हैं, दुआएं तावीज देने नहीं। ख्वाजा आसिफ का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालिबा। कहते हैं, चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा, इमरान खान ने गिरफ्तार होना ही है। इसके जराइम की फहरिस्त में 9 मई को इजाफा हुआ। ये फितना पूरे साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तमाम टारगेट मुकर्रर थे। कहा, जहाज जलाना है, कहाँ शोहदा की यादगार को तोड़ना है। कौमी खजाने के 60 अरब रुपए के डाके के मुजरिम को वेलकम किया गया। लोगों में शदीद गम गुस्सा है। इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में आकर सामना करना पड़ेगा।
आराम से जमान पार्क में बैठो, जो आंख तुमने लगाई थी लगा ली, दोबारा नहीं लगाने देंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। कहा, अवाम तुम्हारी दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। इमरान खान किसको तैयार रहने का कह रहे हैं? दहशतगर्द मुसल्लह जत्थे गुंडे ने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया, किसे आवाज दे रहे हो? अब ऐसे हालात आ गए हैं कि हुकूमत खुद धरने पर है। मौजूदा निज़ाम को बड़ी बेशर्मी से जमहूरी निज़ाम कहा जाता है। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। एमक्यूएम पाकिस्तान पहले दिन से कहती रही कि हम जागीरदारों की जमात नहीं। पाकिस्तान की सियासत के जुमा बाजार में सेनेटर की कीमत 74 करोड़ तक भी पहुंची। हमने खरीदारी नहीं। इस वक्त मुल्क में सियासी, आईनी, मुआशी और इखलाकी समेत कई बहरान जमा हो गए हैं कि तूफान आ जाए। पुलिस की भारी नफरी और एलीट कमांडोज का लाल हवेली पर छापा। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी पुलिस एहलकार शेख रशीद से मुतालिक मुलाजमीन से पूछते रहे। हम अमन की सियासत करते हैं, ये लोग हालात खराब करने पर तुले हैं। हमने कभी नफरत की सियासत नहीं की। इमरान खान का साथ देना मेरा जुर्म है तो ये जुर्म मैं करता रहूंगा। इधर उधर की बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें। बात खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान को मशवरा। कहा, मुल्क में सियासी अफरा तफरी उरूज पर पहुंच गई। बिलखुसूस इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात और रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इमरान खान का पाकिस्तान की आवाम को पुरअमन मुजाहिरों के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, बगैर किसी तहकीकात, लीडरशिप और 7,000 कारकुनों को जेलों में भेज दिया। इनका मकसद मुल्क के सबसे बड़े विफाकी जमात पर पाबंदी लगाना है। सुप्रीम कोर्ट और आइन की तबाही का मतलब पाकिस्तान के ख्वाब का इख्तिताम होगा। अब लंदन का मुकम्मल मंसूबा सामने आ गया। मंसूबा यह है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तस्लील की जाए।